अच्छे आदमी की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है? अच्छे लोग जल्दी क्यों मर जाती है? यह सवाल अक्सर हमारे मन में आता है जब हम देखते हैं कि अच्छे और दयालु लोग इस दुनिया को जल्दी छोड़ देते हैं, जबकि कई बार बुरे और दुष्ट लोग लंबे समय तक जीते रहते हैं। इस विचार के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ समझाने योग्य बातें हैं, जिन पर अलग अलग विश्वासों और परंपराओं में चर्चा होती है। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने कर्तव्यों और अच्छे कर्मों को पूरा कर लिया होता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान उन्हें और कष्टों या कठिनाइयों से बचाकर जल्दी से स्वर्ग में बुला लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन पहले ही पुण्य कर्मों से संपन्न हो चुका होता है। लोग कहते हैं भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेते हैं। यह इस मान्यता पर आधारित है कि अच्छे लोगों की आत्मा अपने अंतिम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ती है। 2. परीक्षा और कष्ट। दूसरी ओर बुरे लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए अधिक समय दिया जाता है। उनका लंबा जीवन उनके पापों की सजा के रूप में देखा जा सकता है, जहां उन्हें इस धरती पर ही दुख और कष्टों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी इसे जीवन के संघर्ष या पुनर्जन्म के चक्र से भी जोड़ा जाता है, जहां बुरे कर्म करने वालों को बार बार जन्म लेकर अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता है। 3. कर्म सिद्धांत। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में कर्म का सिद्धांत प्रमुख है। यह मान्यता है कि इंसान की मौत का समय और उसकी जीवन की लंबाई उसके पूर्व जन्म के कर्मों और इस जन्म में किए गए कार्यों के आधार पर तय होती है। अच्छे कर्म करने वाले लोग अपने कर्मों का फल जल्दी प्राप्त कर लेते हैं और उनके अच्छे कर्मों के कारण उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाती है, जबकि दुष्ट लोगों को उनके पापों का फल भुगतने के लिए इस संसार में लंबे समय तक रहना पड़ता है। 4. जीवन का उद्देश्य। कभी कभी यह भी माना जाता है कि हर व्यक्ति का इस दुनिया में एक उद्देश्य होता है। जो व्यक्ति जल्दी से अपने उद्देश्य को पूरा कर लेता है, उसे इस संसार से मुक्त कर दिया जाता है। अच्छे लोग अपने सकारात्मक कर्मों और दूसरों के प्रति करुणा के कारण अपना उद्देश्य जल्दी पूरा कर लेते हैं, जबकि बुरे लोग अपने नकारात्मक कर्मों के कारण इस उद्देश्य को पहचानने और पूरा करने में विफल रहते हैं और इसलिए उनका जीवन लंबा चलता रहता है। 5. प्राकृतिक दृष्टिकोण। अगर हम इसे धार्मिक दृष्टिकोण से अलग हटकर देखें, तो वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी कारक भी महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सही आदतें जीवन को प्रभावित करती हैं। कुछ लोग अपने जीवन की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देते हैं और कम उम्र में भी अपनी ऊर्जा और ताकत से बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग तनाव, मानसिक अशांति और बुरी आदतों के कारण लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी दुख और कष्टों से भरी होती है। वह जीवन और मृत्यु के शाश्वत चक्र को समझाने का प्रयास करता है। गीता और सनातन धर्म के दृष्टिकोण से जीवन और मृत्यु को पहले से निर्धारित मानना एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे प्रारब्ध या भाग्य कहा जाता है। भगवद गीता का दृष्टिकोण। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। गीता अध्याय 2 श्लोक 27। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही अपरिहार्य हैं और दोनों ही प्रकृति के नियमों के अंतर्गत आते हैं। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। पूर्व निर्धारित जीवन और मृत्यु। सनातन धर्म में यह माना जाता है कि व्यक्ति का जन्म, जीवन और मृत्यु उसके कर्मों के आधार पर पूर्व निर्धारित होते हैं।
ये कर्म उसके पिछले जन्मों के आधार पर तय होते हैं और जन्म लेते ही उसका भाग्य लिख दिया जाता है। इसमें व्यक्ति के माता पिता, उसका विवाह और यहाँ तक कि मृत्यु का समय और स्थान भी तय होता है। इसे कर्मफल कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार जीवन और मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु का महत्व। मृत्यु को सनातन धर्म में एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है, जो आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास का संकेत देती है। यह केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर और अजर है और यह बार बार जन्म लेती है ताकि अपने कर्मों के चक्र को पूरा कर सके। इस दृष्टिकोण से मृत्यु एक नई शुरुआत है और इसका समय और प्रकार पहले से निर्धारित होता है। यह विचार धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहरा अर्थ रखता है। विभिन्न धर्मों में यह उल्लेख मिलता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है और इसका निर्णय ईश्वर के हाथों में होता है। जितनी चाबी भारी राम ने, उतना चले खिलौना, एक प्रसिद्ध कहावत है जो इस बात को सरल तरीके से व्यक्त करती है कि हमारी जिंदगी भगवान द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चलती है। धार्मिक मान्यताओं में मृत्यु का सत्य। हर धर्म में मृत्यु को जीवन का अविभाज्य हिस्सा माना गया है। चाहे वह सनातन धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो या कोई और धर्म, सभी मानते हैं कि जो जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना है। इसे जीवन का नियम या प्राकृतिक चक्र समझा जाता है, जिसे किसी भी जीवधारी के लिए टाला नहीं जा सकता। भगवान का नियंत्रण। धार्मिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि भगवान के हाथों में ही जीवन और मृत्यु का नियंत्रण होता है। हम इंसान केवल ईश्वर की बनाई हुई योजना का हिस्सा होते हैं। जिस प्रकार खिलौने की चाबी चलाने वाला होता है, उसी प्रकार हमारे जीवन की चाबी भगवान के हाथों में होती है। भगवान का यह नियंत्रण हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन के प्रति विनम्र रहना चाहिए और इस पर विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की मर्जी से होता है। ईश्वर की इच्छा और कर्म। कई धर्मों में यह भी कहा गया है कि जीवन और मृत्यु भगवान की मर्जी के अनुसार होते हैं, लेकिन हमारे कर्मों का भी इस पर प्रभाव होता है। ईश्वर हमें स्वतंत्र इच्छा देते हैं कि हम अपने कर्मों का चुनाव कर सकें और उन्हीं कर्मों के आधार पर हमारे जीवन की दिशा तय होती है। ईश्वर की मर्जी और हमारे कर्मों के बीच का संतुलन जीवन के रहस्यों में से एक है। हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में एक गहरी और महत्वपूर्ण मान्यता को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान किसी विशेष उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजते हैं और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तब व्यक्ति इस लोक को छोड़ देता है। इस मान्यता में जीवन का उद्देश्य, कर्म और मृत्यु के बाद की स्थिति का गहन संदर्भ मिलता है। अच्छे लोगों की मृत्यु और उद्देश्य। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भगवान अच्छे लोगों को किसी विशेष कार्य या उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब यह उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है तो उन्हें वापस बुला लिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि अच्छे लोग जीवन में जो कर्म करते हैं वे केवल समाज और दूसरों के भले के लिए नहीं होते, बल्कि उनका पूरा जीवन किसी विशेष दिव्य उद्देश्य के साथ जुड़ा होता है। उनके अच्छे कर्म और धर्म निष्ठा के कारण उन्हें इस संसार से मुक्ति जल्दी मिल जाती है। कलयुग का प्रभाव। कलयुग के बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि यह युग अधर्म और पाप के विस्तार का युग है, जहां पापी लोग अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, जबकि पुण्य आत्माएं जल्दी ही इस संसार को छोड़कर चली जाती हैं। इसका कारण यह माना जाता है कि पापी लोग अपने कर्मों के चक्र में फंसे रहते हैं, जिससे उन्हें बार बार इस संसार में आना पड़ता है और उनकी आत्मा शुद्ध नहीं हो पाती। वहीं अच्छे लोग अपने उद्देश्य को पूरा करके जल्दी ही मोक्ष की ओर अग्रसर हो जाते हैं।
मृत्यु के बाद साथ जाने वाली 3 चीजें। आपने यह भी सही कहा कि यह धारणा कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है पूरी तरह सही नहीं है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें आत्मा के साथ जाती हैं। 1. संचित कर्म। व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म जो उसने जीवन भर किए होते हैं वे उसके साथ जाते हैं। यही कर्म उसके अगले जन्म के लिए आधार बनते हैं। 2. स्मृति। यादें। व्यक्ति के पिछले जन्म की स्मृतियाँ या अनुभव उसके साथ रहते हैं, भले ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से याद न किया जा सके, लेकिन वे जीवन में असर डालते हैं। 3. जागृति। आध्यात्मिक जागरूकता। जो आत्मा जीवन के दौरान आध्यात्मिक जागरूकता या आत्मज्ञान प्राप्त कर चुकी होती है, वह जागृति उसके अगले जन्म में भी बनी रहती है। यह आत्मा की यात्रा को तेज करता है। अक्सर हमें तब महसूस होता है जब हमारे प्रियजन, विशेष रूप से जो नेक और दयालु होते हैं, हमें छोड़कर इस संसार से चले जाते हैं। हमें यह सवाल परेशान करता है कि उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान ने उन्हें जल्दी क्यों बुला लिया। इस भावना और प्रश्न का उत्तर कई धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। धार्मिक कथाओं में मृत्यु लोक। जैसा कि आपने उल्लेख किया, कई प्राचीन कथाओं में कहा गया है कि जब देवता, अप्सराएं या ऋषिमुनि गलती करते थे तो उन्हें पृथ्वी लोक, जिसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है, में जन्म लेने का श्राप दिया जाता था। इस दृष्टिकोण से पृथ्वी एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां आत्माओं को अपने कर्मों के आधार पर जीवन और सजा भोगने के लिए भेजा जाता है। पृथ्वी को कर्म भूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मों के अनुसार कार्य करना है। मृत्यु लोक का अर्थ। मृत्यु लोक को न तो पूरी तरह से अच्छा माना गया है और न ही बुरा। यह एक ऐसा स्थान है जहां आत्माएं अपने कर्मों के चक्र से गुजरती हैं और अपनी आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार करती हैं। अच्छे कर्म करने वाले लोग जो जीवन में नैतिक और सही रास्ते पर चलते हैं, उनका जीवन छोटा हो सकता है, लेकिन यह इसलिए नहीं कि यह सजा है, बल्कि क्योंकि उन्होंने अपने उद्देश्य को जल्दी पूरा कर लिया होता है। अच्छे लोगों का जल्दी संसार छोड़ना। यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें लंबी उम्र के बजाय अपने कर्मों और उद्देश्य की पूर्णता के आधार पर भगवान के पास बुलाया जाता है। यह सोचना कि अच्छे लोगों को लंबे समय तक जीना चाहिए हमारी मानविक दृष्टि है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उनका कार्य पूरा हो चुका होता है। भगवान उन्हें जल्दी बुलाते हैं क्योंकि उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य और कार्य पहले ही संपन्न हो चुका होता है। उन्हें आगे की यात्रा के लिए, यानी आत्मा की उच्च अवस्था तक पहुंचने के लिए मुक्ति दी जाती है। शोक और समझ। जब हमारे प्रियजन, विशेषकर जो बहुत अच्छे और दयालु होते हैं, हमें छोड़ते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि हम दुखी होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह समझा जाता है कि उनका जीवन यहाँ इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए था, और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तब वे आत्मिक रूप से अगले स्तर पर चले जाते हैं। उनके कर्म, उनकी आत्मा की शुद्धता और उनके द्वारा किया गया धर्म उन्हें इस संसार से जल्दी मुक्ति दिलाता है। कर्म भूमि और आगे की यात्रा। पृथ्वी को कर्म भूमि कहा जाता है, जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन का निर्माण करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा उसके संचित कर्मों के आधार पर तय होती है। अच्छे कर्म करने वाले लोग, जिनकी आत्मा शुद्ध होती है, उन्हें अपने अगले जन्म में या मोक्ष की ओर जल्दी जाने का अवसर मिलता है। यह एक तरह से भगवान की कृपा मानी जा सकती है कि वह उन्हें और दुखों से बचाते हुए उन्हें जल्द मुक्ति प्रदान कर देते हैं। यह सत्य है कि मृत्यु लोक में
यानी पृथ्वी पर मनुष्य मोहमाया के जाल में फंस जाता है। यह दुनिया और इसके रिश्ते, भौतिक सुख और यहाँ के लोग हमें इतना बांध लेते हैं कि हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते। जब हमारा कोई प्रियजन इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो हमें गहरा दुख होता है, क्योंकि हमने उनके साथ मोह जोड़ लिया होता है। मोहमाया का प्रभाव। मोह और माया दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है और यह हमें संसार के भौतिक सुखों और चीजों से बांधकर रखते हैं। माया का अर्थ होता है यह भौतिक दुनिया और इसके अस्थायी सुख, जिनके कारण हम इस संसार से निकलने की इच्छा नहीं करते। हम अपने प्रियजनों, संपत्ति, शक्ति और भौतिक वस्तुओं से इस कदर बंध जाते हैं कि हमें मृत्यु का विचार भयभीत कर देता है। मृत्यु और यमराज। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा यमराज के पास जाती है। वहाँ उसके सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आत्मा के कर्मों के आधार पर ही उसका भविष्य निर्धारित होता है। यमराज कर्मों के अनुसार ही आत्मा को अगले जीवन के लिए मार्ग दिखाते हैं, चाहे वह पुनर्जन्म हो या किसी अन्य रूप में जीवन चक्र का हिस्सा हो। अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव। आपने जो कहा वह हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत के अनुसार बिल्कुल सही है। व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म ही यह तय करते हैं कि उसका अगला जीवन कैसा होगा। यदि किसी ने इस जीवन में बुरे कर्म किए हैं, लोगों को सताया, दुख पहुंचाया या लूटपाट की, तो उसे अगले जन्म में उन सभी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह एक तरह से न्याय व्यवस्था है, जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का हिसाब देना होता है। अच्छे कर्म करने वालों को उनके कर्मों के अनुसार अगले जन्म में अच्छे परिणाम मिलते हैं, जबकि बुरे कर्म करने वालों को उन्हें चुकाना पड़ता है। यह कारण है कि हिंदू धर्म में कर्म की महत्ता बहुत अधिक मानी जाती है। मृत्यु के बाद की आत्मा की यात्रा। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें कर्मों का न्याय होता है। यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे उच्चतर जीवन या मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वहीं बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त नहीं करती। मोहमाया से मुक्त होने का प्रयास। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मनुष्य का मुख्य उद्देश्य मोहमाया से मुक्त होना और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करना होता है। मोहमाया हमें इस अस्थायी संसार में बांधता है और हमारे जीवन का लक्ष्य होता है कि हम इससे मुक्त होकर सच्चे आत्मिक सुख की प्राप्ति करें। यह आत्मिक सुख तब प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों को धर्म और सच्चाई के मार्ग पर रखते हैं और मोहमाया से ऊपर उठकर भगवान की ओर बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें मृत्यु, आत्मा, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। आपने जो बातें साझा की हैं, वे इस जीवन, मृत्यु लोक और मोक्ष के गूढ़ रहस्यों को समझने में सहायक है। अच्छे कर्म और आत्मा की शुद्धता। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, यानी परमात्मा के साथ एक हो जाना। जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं, वे जल्द से जल्द इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होती हैं। इसलिए उन्हें अगले जन्म में कम जीवन दिया जाता है, ताकि वे इस मृत्यु लोक के दुखों और कष्टों से जल्दी मुक्त हो सके। यही कारण है कि अच्छे कर्म करने वालों को लंबे जीवन की बजाय कम उम्र में ही मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। उनका जीवन इस दुनिया में लंबा नहीं होता, क्योंकि वे जल्दी ही आत्मिक शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और इस संसार के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। बुरे कर्म और पुनर्जन्म का चक्र। दूसरी ओर जो आत्माएं बुरे कर्म करती हैं, उन्हें बार बार इस संसार में जन्म लेना पड़ता है।
जैसा आपने बताया, यह पुनर्जन्म का चक्र 84 लाख योनियों तक फैला हो सकता है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने बुरे कर्मों का परिणाम भोग नहीं लेती और शुद्ध नहीं हो जाती। इस कारण से जो आत्माएं बुरे कर्म करती हैं, उन्हें मृत्यु लोक में लंबे समय तक रहना पड़ता है और उन्हें बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष। गरुड़ पुराण यह सिखाता है कि हमारा अंतिम उद्देश्य इस संसार में बस लंबा जीवन जीना नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धता और मोक्ष प्राप्त करना है। परमात्मा की कृपा से हमें हर जन्म में यह अवसर मिलता है कि हम अपने कर्मों के आधार पर अपनी आत्मा को शुद्ध करें और मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ें। जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं, उनकी चेतना का स्तर ऊपर उठता है और वे जल्दी ही आत्मिक शांति प्राप्त कर लेती हैं। वहीं बुरे कर्मों के कारण चेतना का स्तर नीचे गिरता है और आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में फंसा रहना पड़ता है। मृत्यु लोक का मोह और सजा। इस मृत्यु लोक को कर्मभूमि कहा जाता है, जहां आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगने आती हैं। लेकिन इस जगह का मोह और माया हमें बांध लेती है। जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं, उन्हें इस मृत्यु लोक में अधिक समय तक रहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनका उद्देश्य जल्दी पूरा हो जाता है। इसके विपरीत बुरे कर्म करने वाली आत्माओं को इस संसार में अधिक समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना होता है। 84 लाख योनियों का चक्र। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को मोक्ष प्राप्त करने से पहले 84 लाख योनियों में जन्म लेना पड़ता है। यह कर्मों के आधार पर आत्मा की यात्रा का हिस्सा है और यह चक्र तब तक चलता है जब तक आत्मा अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती। लेकिन जो आत्माएं अच्छे कर्म करती हैं, वे कम जन्मों में ही इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लेती हैं। जीवन, मृत्यु और आत्मा के गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को समझाने का बहुत ही प्रभावी प्रयास किया है। यह बातें हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म और मोक्ष से संबंधित हैं और गहन आध्यात्मिक विचारों को सामने रखती हैं। जीवन का उद्देश्य। मृत्यु लोक में हर आत्मा का जन्म किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए होता है। जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो भगवान आत्मा को वापस अपने धाम में बुला लेते हैं। इस दृष्टिकोण से यह समझना महत्वपूर्ण है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु का समय उसके कर्मों और उद्देश्य से निर्धारित होता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं और जल्दी मर जाते हैं, वे अपने जीवन के उद्देश्य को जल्दी ही पूरा कर लेते हैं और इस मृत्यु लोक के दुखों से मुक्त होकर परमधाम प्राप्त करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनकी मृत्यु कोई सजा थी, बल्कि यह उनके अच्छे कर्मों और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का परिणाम है। लंबा जीवन जीने वाले और उनका उद्देश्य। सभी लंबे जीवन जीने वाले लोग बुरे कर्म करने वाले नहीं होते। यह आवश्यक नहीं कि जो लोग लंबे समय तक जी रहे हैं, वे सिर्फ बुरे कर्मों के कारण इस मृत्यु लोक में रह रहे हों। कई बार उनका उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ होता और इसलिए उन्हें इस संसार में रहने का समय मिलता है। उनका जीवन तब तक चलता है जब तक वे अपने निर्धारित कर्म और उद्देश्य को पूरा नहीं कर लेते। अच्छे लोगों की मृत्यु और आत्मा की शुद्धता। जब कोई भला व्यक्ति, जिसने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, जल्दी मृत्यु को प्राप्त करता है, तो यह उसकी पवित्र आत्मा और अच्छे कर्मों का संकेत होता है। उनकी आत्मा ने अपने उद्देश्य को जल्दी ही पूरा कर लिया होता है और इसलिए भगवान उन्हें अपने धाम में वापस बुला लेते हैं। ऐसे लोगों का सानिध्य हमें जितने दिन भी मिलता है, वह हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। मृत्यु के बाद आत्मा के लिए प्रार्थना। मृत्यु के बाद हमें उन आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वे जल्द से जल्द परमधाम को प्राप्त कर सकें और परम शांति और आनंद में स्थित हो सकें।
आत्मा की यात्रा इस मृत्यु लोक से लेकर परमात्मा के धाम तक बहुत लंबी और जटिल हो सकती है। यह प्रक्रिया कर्मों, संचित पुण्य और आत्मिक शुद्धता पर आधारित होती है। जन्म मृत्यु का रहस्य। जन्म और मृत्यु का रहस्य अत्यंत गहन है और यह इतना सरल नहीं है कि इसे पूर्ण रूप से समझा जा सके। यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी इसे पूरी तरह से समझ पाना कठिन है। जीवन और मृत्यु के पीछे का यह चक्र ईश्वर की योजना के अनुसार होता है और इसमें हर आत्मा की भूमिका, उसका उद्देश्य और कर्मों का फल शामिल होता है। आपने जीवन के उद्देश्य और कर्म के महत्व को बहुत सटीक तरीके से समझाया है। यह सत्य है कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमें अपने गलत आदतों को छोड़कर धर्म, सत्कर्म और तपस्या का मार्ग अपनाना चाहिए। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वही हमें इस संसार के मोहमाया से मुक्त कर सकते हैं। जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग। 1. गलत आदतों को छोड़ना। हमारे जीवन में कई बार आदतें होती हैं जो हमें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने से रोकती हैं, जैसे कि क्रोध, ईर्ष्या, आलस्य और अन्य नकारात्मक विचार। इन आदतों को छोड़ने से हमारी आत्मा की शुद्धता बढ़ती है और हम ईश्वर के करीब पहुंचते हैं। 2. धर्म और तपस्या। धर्म के मार्ग पर चलना और तपस्या करना हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। इसमें न केवल ईश्वर की भक्ति शामिल होती है, बल्कि अच्छे कर्म, दया, सहानुभूति और दूसरों की सेवा भी होती है। इन गुणों से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और जीवन का उद्देश्य पूर्ण होता है। 3. ईश्वर पर विश्वास। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और वे ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। जब हम ईश्वर की शरण में जाते हैं और उन पर पूरा विश्वास रखते हैं, तो हमारे जीवन के सभी कष्ट और समस्याएं हल हो जाती हैं। ईश्वर ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं और हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। अच्छे लोग जल्दी क्यों मरते हैं? जैसा आपने सही रूप से कहा, अच्छे लोग जल्दी इसलिए मृत्यु को प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कर्म और जीवन का उद्देश्य जल्दी ही पूरा कर लिया होता है। उनके पुण्य कर्म उन्हें जल्दी से मोक्ष की ओर ले जाते हैं और इस संसार के कष्टों से मुक्त कर देते हैं। बुरे लोग जल्दी क्यों नहीं मरते? बुरे लोग अक्सर लंबे समय तक इसलिए जीवित रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने बुरे कर्मों का फल इसी संसार में भुगतना होता है। उनके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ होता और उन्हें अपने बुरे कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए इस संसार में रहना पड़ता है। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।